औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार नशरियात देखी जा रही हैं, आप तमाम देखने वालों को इस खूबसूरत सी महफिल में आपकी मेज़बान फराह इकरार खुश आमदीद कहती है। देखें माह रमज़ान कितनी तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है। हमारे पास बरक़ात समेटने का वक्त कम से कम है और बरक़ात समेटते हुए हमने ख़ास ये ख्याल रखना है कि हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करनी है। और मदद ऐसे करनी है जैसे कहा जाता है कि एक हाथ अगर दूसरे हाथ को दे तो उसको भी पता ना चले, इस तरह से मदद करनी है। वरना जो तरीक़ाकार आजकल हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी की दिल आज़ारी का बायस भी बन सकता है, अल्लाह को नापसंद है, तो इससे हमने बचना है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्यारे दीन इस्लाम में, और अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो इल्म की बड़ी अहमियत बताई गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और बहुत से इल्म है, सितारों का इल्म है, सयारों का इल्म है, साइंस है, और भी बहुत से इल्म है। ये ज्योमेट्री जो होती है और वो आड़ी तिरछी लकीरें खींच के जो इल्म, बहुत से इल्म जिनका हमें पता भी नहीं है। ऐसा ही एक इल्म आज हम अपनी ट्रांसमिशन में ज़ेर बहस लाएंगे और वो मैंने भी पहली मरतबा सुना। इल्म लुदनी ये है क्या, इसकी अहमियत क्या है, होता क्या है, ये सब हम जानेंगे। हमारे बहुत अजीज़ मोहतरम शफ़ीक सैयद सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। साथ ही फ़ायज़ा इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगी। बड़ा ज़बरदस्त आज सेटअप मुझे इस जानिब नज़र आ रहा है। महमूद फ़रीद ख़ान फ़रीदी कवाल हैं और इनके साथ इनकी टीम मौजूद है, तो इंशाल्लाह इनसे भी हम सब कलाम सुनते रहेंगे। महफिल का आगाज़ हो चुका है, इल्म लुदनी पर हम बात करेंगे। सर, पहली दफ़ा मैंने सुना है इस इल्म का नाम, इससे मुराद क्या है और इसका मंबा क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म लुदनी जो है जी, ये आम तौर पर इल्म बातिन के नाम से जाना जाता है। सही 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 सही। वो यकीनन सुना होगा जी जी जी, ये ज़रा मुनफरिद नाम है इसका। तो उसको इल्म रूहानियत, इल्म बातिन, इल्म लुदनी, बहुत से नामों से जाना जाता है। तो इसमें बहुत सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। बुनियादी तौर पर अगर इसको कोई जानना चाहे कि है क्या, असल में जब आप अल्लाह को शिद्दत के साथ पुकारते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो ऐसे लोग जो रब ताला के हुजूर सजदा रेज़ रहते हैं, रुकू करते हैं, आम तौर पर ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ होते हैं, उनकी ज़हानत बहुत ज़्यादा होती है। ज़हानत के साथ साथ एक और जो चीज़ उनके अंदर पैदा होती है वो होती है इमेजिनेशन। सही। उनका स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन बड़ा वास्ट हो जाता है। तो जो किसी नुक्ते पर गौर करने से ख्यालात आते हैं, ठीक, उनको इल्म बातिन कहते हैं, इल्म लुदनी कहते हैं। ये मैंने दुनियावी ज़ुबान में बात आपको समझा दी, बजाय इसके कि मैं इल्म रूहानियत की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ में आपको उलझा देता। तो आम फहम बात यही है जो मैंने आपसे अर्ज़ की। ठीक। आप ये देखिए कि ये जो आदमी नमाज रेगुलर पढ़ते हैं जी, आपने एक चीज़ नोट की होगी बड़ी गहराई से अगर देखें कि उनमें ज़हानत इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है कि वो किसी की बातों में आ नहीं पाते। तो हम ये कहते हैं कि रब ताला ने अपनी रहमत के सदके उन्हें इस तरह की चीज़ों से बचाए रखा है। बेशक बेशक। कभी नमाज को अगर हम साइंटिफिक लाइंस पर एनालाइज करें, एक तो है ना कि हम रब के हुजूर खड़े होते हैं जी, उसका हक अदा करने के लिए, और नमाज पढ़ते हैं, उसके सामने सजदा रेज़ होते हैं, रुकू में जाते हैं कि वो इसका हकदार है कि उसके सामने सजदा किया जाए, बेशक, उसके सामने रुकू में जाया जाए, वो सज़ाबार है इसका। वो हमारा दीनी पहलू है,
इस अंदाज में जब नमाज को देखते हैं। लेकिन आप इसको अगर प्योरली इल्म की नज़र से देखें कि नमाज क्या है, तो हम जब सीधे खड़े हैं जी, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी ज़्यादातर टांगों की तरफ है। सही। तो टांगों में हमारे पिंडलियों में वेल्व हैं जो नॉन रिटर्न वेल्व कहलाते हैं। तो उसके बाद जब हम रुकू में जाते हैं तो वही ब्लड हमारा दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक कमर से नीचे का हिस्सा और दूसरा ऊपर का धड़। जो रुकू में जाते हैं तो ब्लड उधर को आता है। अच्छा। उसके बाद फिर हम खड़े हो जाते हैं और फिर सजदे में जब जाते हैं तो हमारा प्रेशर पिंडलियों पर भी होता है, वेट हमारा, और हमारा सर नीचे होता है, कमर ऊपर होती है। तो ब्लड सारे का सारा रश कर रहा होता है दिमाग को। सही। जब दिमाग को इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी तो ऑक्सीजन भी उसे उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। बेशक। जितनी ज़्यादा सप्लाई मिलती है दिमाग को उतने ही ज़्यादा तेज़ होता है दिमाग हमारा। वाह वाह वाह। उसके बाद हम उठ के बैठते हैं, कुछ थोड़े वक्फे के बाद दोबारा हम सजदे में जाते हैं, फिर ब्लड हमारा रश करता है दिमाग की तरफ। उसके बाद हम उठ के खड़े हो जाते हैं। ये एक तरतीब है, अगर इसको मेडिकल नज़र से देखेंगे, इसलिए ये कहा जाता है कि नमाज योगा की बहुत एडवांस्ड फॉर्म है। क्या बात है। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है रेगुलरली, आप देखिए बीमार नहीं होता, आमतौर पर बीमारी से बचा रहता है। दूसरा, वो एक खासी बड़ी उम्र तक भी बड़ा स्मार्ट रहता है। अगर बचपन से नमाज रेगुलर पढ़ रहा है तो उसको 80 साल की उम्र में भी बहुत स्मार्ट देखेंगे, इसलिए कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन बड़ी कंट्रोल्ड है। ज़बरदस्त। तो वो जो ब्लड बार बार दिमाग को जाता है, उससे दिमाग इतना तेज़ हो जाता है कि बहुत दूर की कोड़ी लाता है बंदा। तो उसके अंदर जब वो किसी नुक्ते पर गौर करेगा तो एक से एक उसको उसमें वजाहतें मिलेंगी, उसकी एक्सप्लेनेशंस बहुत होंगी। वो जो अज खुद अंदर इस तरह ख्यालात आते हैं और वो आमतौर पे होते सही हैं, सही। उसको हम इल्म बातिनी का नाम दे देते हैं। क्या बात है। ये वो इल्म है। ये इल्म है। और इस इल्म के मुतल्लिक मैं ये पूछना चाहूँगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इल्मुल अस्मा सिखाया, क्या यही इल्म था? उसको अल्लाह ताला ने वाज़े नहीं किया कि कौन सा इल्म था, लेकिन उसका नाम इल्मुल अस्मा दे दिया। ठीक। कि अशिया के नाम सिखा दिए। लेकिन आम तौर पर समझा ये जाता है कि मैं आपके किसी प्रोग्राम में हरूफ मक़्तियात का जिक्र कर रहा था कि कुरान पाक में जी 14 हरूफ मक़्तियात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनसे 29 सूरतें उनकी इब्तदा हुई भी है। एक सूरा ऐसी है जिसकी इब्तदा भी हरूफ मक़्तियात में से एक हर्फ के साथ है और इंतहा भी। सही। तो कहा यह जाता है कि रब ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो हरूफ मक़्तियात का इल्म सिखाया था, जिसको इल्मुल अस्मा का नाम दिया गया। सही 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 सही, बिल्कुल ठीक है। एक यहाँ पर एक और सवाल है मेरे पास कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आसिफ बरखिया पलक झपकते में ही मलका सबा का ताज ले आए थे। अब इंसानी अक्ल इसको नहीं मानती, ये कैसे हो पाया था? वो मलका का ताज नहीं था बल्कि तख्त था। ओह। उसके बारे में कहा जाता है कि उन साहब के पास इसमें आज़म था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। सही सही। और वो ले आए। रवायत ये है उनके बारे में, और शायद यही वजह है कि हम में से कुछ ये बातें इस तरह की चली कि जिस आदमी के पास इसमें आज़म है वो कोई भी दुआ करे कबूल हो जाती है, जो चाहे वो उस इल्म के ज़रिए से काम ले ले। ये सब रवायात हैं, इसका कहीं दलील नहीं इसकी मिलेगी आपको। सही 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 सही। लेकिन उन साहब के पास कहा यही जाता कि इसमें आज़म था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया और मलका का तख्त पलक झपकने में वो
वहाँ ले आए। वहाँ ले आए थे। ये इल्म जो है ये अता है या कस्ब से मिलता है? ये दोनों ही सूरतें हैं इसकी, अता भी है और कस्ब भी है। इसे कमाया भी जाता है और रब ताला अपनी रहमत के सदके अता भी फरमा देता है। जो किसी आदमी से बगैर मेहनत के कुछ मिल जाए, सही, उसको भी अता कहा जाता है। एक तो अताए रब्बी है, बेशक बेशक, एक अपने उस्ताद की, मुर्शद की, गाइड की अता है, लेकिन वो ज़्यादा देर चलती नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। सही। तो सही इल्म वही है जो इंसान अपनी मेहनत से हासिल करता है। बेशक। अल्लाह के हुजूर पूरी तरह से हुजूरी है उसकी, प्लस वो नेकी के कामों में सबसे आगे है। वाह। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि वह आदमी जो हकूक़ुल्लाह भी पूरी पाबंदी और सराहत के साथ अदा करता है और हकूक़ुल इबाद भी पूरी तरह से अदा करता है, उसको ये हासिल होती है ये चीज़। ठीक। वो देर पा होती है। सही, वो देर पा होता है। अच्छा, ये कैसे मालूम हो एक इंसान कस्ब कर रहा है, अल्लाह की अता भी शामिल है, कि ये इल्म उसको मिल गया? ये कैसे पता चल सकता है? देखिए, रूहानियत एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी तरह मैयर नहीं कर सकते। ठीक। आप ट्रेन में बैठी हुई हैं तो साइड से दरख्त और जो पोल गुजर रहे हैं, जिस स्पीड से वो पास होते दिखाई देते हैं, हालांकि ट्रेन गुजर रही होती है जी, वो खड़े होते हैं अपनी जगह, लेकिन लगता ऐसे है जैसे वो गुजर रहे हैं। तो हम उससे एक रफ आइडिया कर सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड इस वक्त क्या है। इसी तरह कार में अगर बैठे हम जा रहे हैं तो कार के इर्द गिर्द साइडों पर चीज़ें किस रफ्तार से, किस तेज़ी से हमारे पास से गुजर रही हैं, वाह, हमें कार की रफ्तार का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर हम शहरों के नाम पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितना डिस्टेंस तय करा है। जी। आप हवाई जहाज़ में जब बैठते हैं तो विंडो में से बाहर देखिए तो ऐसा लगता है कि जहाज़ अपनी जगह साकिन है। जी जी। हालांकि जहाज़ ट्रेन और कार की निस्बत कई गुना ज़्यादा रफ्तार पे उड़ रहा होता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि जहाज़ उड़ रहा है तो आपके इर्द गिर्द बेकरां वुसअत है आसमान की, कोई रेफरेंस नहीं है आपकी साइड पर, बिल्कुल। तो पता नहीं चलता कि क्या रफ्तार है इसकी, वो साकिन नज़र आता है। इसी तरह जो इल्म रूहानियत है, इसमें आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि आप उससे नाप सकें कि मुझे कितना मिल गया। और इसके बारे में एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो इल्म रूहानियत रखने वाले लोग हैं, जो सही मानों में साहिब इल्म है, वो ये कहते हैं कि जिस आदमी ने इस राह में ये तांग की कि मुझे कब मिलेगा या अब तक मुझे कितना मिल गया, उसे कभी कुछ ना मिला। जिसने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर, अल्लाह के नाम पर उसका हक समझ के इबादत की, उसको याद किया, बेशक उसको अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देता है। बेशक बेशक। शाह साहब, अल्लाह ही की अता है। और भी कुछ सवालात हैं मेरे पास और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। वो तमाम देखने वाले जो मेरी तरह से इस इल्म से नावाकिफ़ थे, उनको नहीं मालूम था कि क्या होता है, कैसे होता है, किसके पास हो सकता है। इल्म लुदनी पर बात करें, जिसको इल्म बातिन भी कहा जाता है। रूहानियत से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले फ़ायज़ा से पूछ लेते हैं कि क्या बन रहा है किचन में। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फराब? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं बहुत ही मज़े का क्रीमी पास्ता बना रही हूँ। वाइट सॉस पास्ता बन रहा है हमारे पास, बड़ा ही क्रीमी है। और इसकी ख़ास बात आपको बताऊँ क्या है, मेरे पास यहाँ पे जो मैं पास्ता बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं कन्नौर के चिकन क्यूब्स के साथ। और ये जो इसमें मैं चिकन ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप इस पास्ता को खाएंगी तो आपको लगेगा कि इसमें चिकन ऐड किया हुआ है।
तो जल्दी से इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे पास्ता को बॉईल करने के लिए 6 से 7 ग्लास पानी था और उसके अंदर मैंने ये 2 क्यूब्स जो है वो चिकन कनौर के डाले हैं और जब ये बॉईल हो गया तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 250 ग्राम के करीब पास्ता बॉईल करके रख लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास चॉप्ड गार्लिक था जिसको मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बटर के अंदर सौते किया और उसके बाद मैंने इसमें 1 कप मशरूम्स ऐड कर दिए। मशरूम्स को सौते करने के बाद आपने इसमें 200 ग्राम क्रीम डालनी है, मिल्क पैक क्रीम डालनी है, 200 ग्राम क्रीम चीज़ और आपने जो जिस पानी के अंदर आपने ये क्यूब्स डाल के उसको बॉईल किया था वो 1 कप पानी आपने उसके अंदर डाल के उसको गाढ़ा होने तक पकाना है। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो उसके अंदर आपने काली मिर्च ऐड करनी है, टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा और उसके बाद पास्ता को डालने के बाद आप उसको थोड़ा सा मिक्स करें और फिर पार्सले के साथ गार्निश करके उसको सर्व करें। बिल्कुल, आज इफ्तार में हम ये खाएंगे। अब हम सर की तरफ आ जाते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम सूरह कैफ में वाक़या पढ़ते हैं, बच्चों ने भी पढ़ रखा होगा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ और उनके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। उनके पास कोई ख़ास इल्म था जो हज़रत मूसा को नहीं मालूम था, तो वो पैगम्बर भी थे। इसमें हिकमत क्या है, वो वाक़या क्या है कि हज़रत खिज़र के पास ये इल्म था और हज़रत मूसा के पास नहीं था? रब ताला का किसी भी इंसान को इल्म देने का अपना एक अंदाज़ है, एक तरीका है। उसने हमें तख्लीक किया है, वो बेहतर जानता है कि हम क्या हैं और हमारी बेहतरी किस तरह से हो सकती है। जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे जी। और उनका असूली तौर पे मकाम बहुत बुलंद है, बड़े जय्यद पैगंबरों में से एक हैं। रवायत है कि 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, लेकिन उनमें 4 पैगंबर बहुत जय्यद हैं। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। तो ये हो नहीं सकता कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास इल्म ना हो और किसी और के पास इल्म हो। तो वो तालीम देने का एक अंदाज़ था कि रब ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को सिखा दिया, बता दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सब वो चीज़ें हुई, किश्ती में सुराख होना, दीवार का गिराया जाना, बच्चे का ख़त्म हो जाना वगैरह वगैरह। वो एक तालीम दी गई सही और उसको हम उसी अंदाज में ले लें, क्योंकि ये हस्तियाँ इतनी बड़ी हैं, पैगंबर हों, साहबा कराम हों, बेशक हमारा उनके साथ कहीं मुवाजना हो नहीं सकता। बेशक ज़मीन और आसमान का मामला है। बेशक। तो हमें ये जसारत करनी ही नहीं चाहिए कि हम किसी का दूसरे के साथ मुकाबला करें। जो कुरान पाक में एक किस्सा बयान हो गया, उसको हम तालीम ही का एक ज़रिया ले लें। तो तालीम का एक ज़रिया था, ठीक चीज़ बता दी गई कि अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना चाहे इल्म अता कर दे, बेशक बेशक, और जिसको चाहे इल्म ना दे, तो वो रब की अपनी सवाबदीद का इजहार है। बेशक। रूहानियत में जो साहिबान इल्म हैं वो एक बात करते हैं कि इल्म की नहरें बह रही हैं। ये इमेजिनरी है या हकीकत में भी ऐसा कुछ है? नहीं, इमेजिनरी हैं। जो तसव्वुफ, अहले तसव्वुफ हैं जी, उनका कहना ये है कि इल्म की 118 नहरें वही हैं जो 114 एक्सपोज कर दी गई हैं सही खल्क़े खुदा पर, और वो 114 जो इल्म की नहरें एक्सपोज हुई हैं वो 114 सूरतें हैं कुरान पाक की। वो इल्म का ख़जाना है, इल्म की नहरें हैं। ये इसको कह लीजिए वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि हर सूरा कुरान पाक की इल्म का एक समुंदर है। बेशक। तो उसको अहले तसव्वुफ ने उस अंदाज में बयान किया है कि वो 114 नहरें हैं इल्म की जो बह रही हैं,
और वो 114 सूरतें हैं कुरान पाक की। बेहतरीन। तो उसको इल्म की नहरें कहा गया। कोई भी शख्स क्या ये इल्म लुदनी हासिल कर सकता है? ये किसी की मिरास नहीं है। सही। जो चाहे इसको हासिल कर ले, लेकिन जैसे मैंने पहले भी 2-3 मौक़ों पर अर्ज़ किया कि इसको हासिल करने की शराइत हैं। ठीक। पहली शर्त तो यह है कि इंसान अपनी सोच को न सिर्फ पाकीज़ा कर ले बल्कि पॉजिटिव कर ले। ठीक है। दूसरा यह है कि हक़ूक़ुल्लाह पूरी पाबंदी से और पूरे अदब आदाब के साथ अदा करे उसको। तीसरी चीज़ ये है कि हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी में बड़ा मोहतात रहे। अगर ये तीनों चीज़ें किसी तरह वो यकजा कर लेता है, जब मेहनत से अपने नफ्स पे काबू पा लेता है, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता है, सही। तो जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो इंसान क्वालिफाई कर जाता है इस इल्म के लिए। ज़बरदस्त। तो कोई भी इसको हासिल कर सकता है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा सही कहा था कि रब ताला बड़ा पाकीज़ा है, बहुत पाक साफ है। सही। वो किसी ऐसी जगह रह नहीं सकता जहाँ आलाइशें हों। तो अगर इंसान ये चाहे कि रब मेरे दिल में बस जाए तो उसे अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। वाह, वाह। और अपने दिल को पाक करना पड़ेगा 10 आलाइशों से, जैसे गुस्सा है, कीना है, हिर्स है। हिर्स में तो इतने सख्त हैं जनाब हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कि वो फरमाते हैं कि ज़्यादा बोलने की ख्वाहिश वो भी हिर्सुल कलाम है। इस तरह ज़्यादा खाने की ख्वाहिश वो हिर्सुल तुआम है। तो इन हिर्स इससे दूर रहना चाहिए, लालच, गर्ज। तो ये 10 आलाइशें जो हैं, इनसे जब तक इंसान अपने दिल को पाक नहीं करता उसमें रब बस नहीं सकता, क्योंकि आलाइश वाली जगह पे रब रहेगा नहीं कि वो बड़ा पाक साफ है। वाह वाह शाह साहब, बहुत 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 शुक्रिया। बड़ी ही कारामद गुफ्तगू आज आपने की। देखने वालों को यकीनी तौर पर मालूम हो गया होगा इस इल्म के बारे में। और यूँ भी अगर आप ये इल्म नहीं हासिल करना चाहते तो जो आलाइशें शाह साहब ने बताई उनसे दिलों को पाक कर लेंगे तो ज़िंदगी बेहतरीन और खुशगवार हो जाएगी।